नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आप सभी को मेरा प्रणाम, आत्मवंदन। जैसा कि आप देख रहे हैं, परियां, फेरीज, हम सभी ने बचपन में बहुत सारी फेरी टेल्स सुनी होंगी। और अगर बचपन का याद नहीं तो बड़े होकर जब हम खुद पेरेंट्स बने तो हमने अपने बच्चों को परियों की कहानियाँ, परियों का देश, ये सब बहुत सुनाया है। और बच्चे फेरी टेल्स के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत मज़े से सुनते हैं उन्हें। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आज जानेंगे इस वीडियो से। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आज हम खुद के एंजल्स से मिलेंगे। जिस तरह हम परियों की बात करते हैं उसी तरह एंजल्स हमारे आसपास ही होते हैं। एंजल्स हमारी हर समय रक्षा करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कि हम परेशानियों से कई बार घिर जाते हैं? कभी तो हमने इन एंजल्स को नहीं देखा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि अपने ही एंजल्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ हम पूरी तरह से जुड़ सकते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं और उनके संदेश महसूस कर सकते हैं। उनकी आवाज़ शायद ना सुनाई दे, लेकिन जो कुछ भी वो हमसे कहना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, यदि आप निरंतर ध्यान करते हैं, ध्यान में उनके साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप अपने स्पिरिट गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, उनकी बातों को पूरी तरह से सुनेंगे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये एंजल्स क्या चीज़ है। इस चीज़ को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए, जिस तरह यदि अपने बचपन को याद करें तो जब हम पहली बार स्कूल गए होंगे, हमारे पेरेंट्स ने हमें स्कूल तक छोड़ा होगा, यहाँ तक कि शायद क्लासरूम तक भी छोड़ा होगा। और आज आप खुद पेरेंट्स बने हैं, आप याद कर पा रहे हैं अपने बच्चों के बचपन को, जब वो बहुत छोटे थे, शायद पहली बार स्कूल गए होंगे या प्लेवे स्कूल गए होंगे। हम सभी अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्शन में रखते हैं, बहुत सुरक्षित रखना चाहते हैं। ना सिर्फ स्कूल के गेट तक छोड़ते हैं, बल्कि जिस स्कूल में अलाउड हो वहाँ तक तो हम क्लास की सीट पर भी छोड़ना चाहते हैं और उनका बैग पकड़ के रखते हैं। जितना कंफर्ट उनको देना चाहते हैं देते हैं। उसी तरह जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो ईश्वर यानी हमारे जो सच्चे माता पिता हैं, वो भी हमारे साथ इसी तरह से दो गार्डियन एंजल्स देते हैं। ये वो गार्डियन एंजल्स हैं जो सभी को अलग अलग मिलते हैं। हम सभी के पास दो दो गार्डियन एंजल्स रहते हैं जो हर समय, हर सुख, हर दुख, यहाँ तक कि हमारे नींद में भी हमारे साथ रहते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि फिर भी हम परेशानियों में पड़ जाते हैं? फिर भी जब कभी दुविधा में होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं या किसी दुख परेशानी में होते हैं, तो क्यों ऐसा लगता है कि कोई हमें गाइड नहीं कर रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ध्यान करना भूल जाते हैं। हम में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस बारे में शायद बहुत कम जानकारी हो, या हो सकता है बहुत से ऐसे भी होंगे जो इन चीज़ों को मानते नहीं हों। जैसे अभी कुछ समय पहले जब लाइव क्लास चल रही थी, आप में से ही किसी ने पूछा था, इनफैक्ट बोला था मुझे, कि मैं उस पर्टिकुलर ईश्वर को नहीं मानता हूँ जिसके बारे में आप बोल रहे थे। उन्हें जब हम आवाहन कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं उन भगवान को नहीं मानता हूँ। तो मैं ऐसा आपसे ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम सभी लोग ध्यानी हैं। आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये तो 101% श्योर है कि आप ध्यान करना चाहते हैं। इसीलिए आज आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद ध्यान में पूरा इंटरेस्ट रखते हैं। और जो एक ध्यानी होता है, जैसे जैसे वो ध्यान में आगे बढ़ता रहता है, वो हर चीज़ से अच्छा लेने की कोशिश करता है। इसलिए एक ध्यानी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं उसे नहीं मानती या मैं उसे नहीं मानता। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं सभी को मानती हूं, सभी धर्मों को मानती हूं, सभी देवी देवताओं, सभी ईश्वर, सभी गुरुओं को मानती हूं, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि इनके बराबर तो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते।
लेकिन हर एक गुरु, हर एक देवी देवता, हर धर्म से बहुत कुछ अच्छा है सीखने के लिए। यदि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी की नापसंद भी हो तो कोई बात नहीं, उसे ग्रहण मत कीजिए, लेकिन जो उनमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो ज़रूर लीजिए। इसी तरह हमारे आसपास व्यक्तियों के साथ भी होता है। जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं हो, ऐसा कभी मत कहिए कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही आपको बुरा दिख रहा हो, उसमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होगी। मान लीजिए कोई आपसे बहुत ज़्यादा लड़ता है, तो आप उसके उस लड़ने वाली क्वालिटी पर ध्यान ना दें। आप ध्यान दें कि कितने कॉन्फिडेंस से दूसरे को अपनी बात मनवाता है। ये कॉन्फिडेंस मुझे भी सीखना है, लेकिन लड़के नहीं, अपने तरीके से। आप उससे सिर्फ अच्छी चीज़ को ग्रहण करें। उसका तरीका गलत हो सकता है, तरीका आप अपना ले लें, पर उसकी क्वालिटी ज़रूर लें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज का हमारा जो ध्यान है वो एंजल्स पर बेस्ड है। एंजल मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं। और जब भी एंजल्स की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम आता है आर्कएंजल माइकल का, क्योंकि इनका जो स्थान है वो सबसे ऊंचा माना जाता है। ये आर्कएंजल माइकल जो है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट, इनकी जो रोल रहता है वो रहता है हमारे खुद के ऑरा को लॉक करने में। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे आभा मंडल में तेज हो, हमारा आभा मंडल जो है वो ऑरा जो है वो पॉजिटिव हो। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो उसके बाद अपना ऑरा लॉक करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग लाइव मेडिटेशन में आते हैं, आप लोग हर रोज़ देखते ही हैं कि हम ऑरा लॉक करते हैं। और जो लोग नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, आप ऑरा लॉक करना, मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें ऑरा लॉक करने के बारे में भी बताऊंगी, तो वो आपने ज़रूर करना है। उसके अलावा आर्कएंजल माइकल जो है वो हमें पावर यानी शक्ति, कुछ भी करने के लिए एक मानसिक शक्ति देते हैं, शारीरिक शक्ति देते हैं, शक्ति के साथ साथ करेज देते हैं, हिम्मत देते हैं। उसके अलावा ये हमें लाइफ में सही डायरेक्शन दिखाने में बहुत मदद करते हैं। यदि लाइफ में कभी दुविधा में फंस जाएं कि अब क्या करें, तो इन्हें ज़रूर याद करें। किस तरह याद करना है वो हम ध्यान में आगे देखेंगे। उसके अलावा ये हमें एक बहुत अच्छा काम जो ये करते हैं वो है हमारा सोल का पर्पस जानने में हेल्प करते हैं। सोल पर्पस यानी हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं। ईश्वर ने हमें यहाँ भेज तो दिया, लेकिन क्या सिर्फ नौकरी करने, अपनी फैमिली चलाने, मौज मस्ती करने, घूमने फिरने, इसी सब के लिए भेजा है। कहते तो हैं ज़िंदगी को खूब एंजॉय करो, बात सच है और करना भी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ अपना एक सोल का क्या पर्पस है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये पूरी जो जीवन है ना, ये एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा अगर आप अपना सोल जर्नी में सोल पर्पस ना जान पाए, उसे अचीव ना कर पाए। इसके बारे में भी आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर बात करेंगे, अपने सोल पर्पस के बारे में। आर्कएंजल माइकल जो है वो हमें डर से निजात दिलाने में, यानी अपने फियर्स को रिलीज़ करने में, उन्हें हील करने में बहुत मदद करते हैं। लाइफ में कोई मेजर चेंज आप लाना चाहते हैं, बहुत कोई बड़ा चेंज, उसके लिए आर्कएंजल जो माइकल है वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये बहुत पावरफुल एंजल माने जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में। ये जो आर्कएंजल हैं ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हर नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करते हैं हमारी। उसके अलावा लाइफ में डिसिप्लिन रहने में हमारी बहुत मदद करते हैं। इनकी सहायता से हम अपने दिमाग में बहुत एक क्लियर विजन लेकर आ सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जिसको कहते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल हटा देते हैं ये। इसके साथ साथ प्रोकास्टिनेशन, यानी जिसको हम इंट्यूटिव पावर्स भी कह सकते हैं, वो इंट्यूटिव पावर्स को भी बहुत बढ़ाते हैं। इसके अलावा यदि आपको पैसों की दिक्कत है, जीवन में कोई रिसोर्सेज की दिक्कत है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगता है मेरे पास कम आती हैं, तो उसके लिए भी ये एंजल आपकी बहुत मदद करेंगे। नेक्स्ट है आर्कएंजल यूरेल, जिन्हें गॉड्स लाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमें बहुत पीस ऑफ माइंड देते हैं और साथ साथ विजडम भी देते हैं। यूनिटी के लिए इन्हें इन्वोक किया जाता है। यूनिटी किसी भी तरह से, जैसे आपको यदि लगता है कि एकता की कमी है, चाहे वो
आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपकी फैमिली लाइफ में हो या कहीं भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो आप इन्हें इन्वोक कर सकते हैं, इनका ध्यान कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत सहायक रहते हैं, लाइफ लेसन्स को सीखने में। जिस तरह हम हमेशा वीडियो में बात करते हैं कि लाइफ लेसन्स एक्चुअली होते क्या है, जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानियाँ आती हैं या जो भी एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, वो असल में हमारे जीवन के वो पार्ट हैं जिन्हें हम पिछले कई जन्मों में सीख नहीं पाए। अब पाठ सिखाने के लिए भगवान जी हमारे जीवन में बहुत से ऐसे सीन्स बना देते, जिस तरह मूवी में सीन्स देखते हैं ना, उसी तरह लाइफ में भी सीन्स चलते रहते हैं। कभी कैसा कभी कैसा, कभी खुशी कभी गम, ये सब चलता रहता है। हर दुख से हमें कुछ न कुछ सीखना है, यही एक उद्देश्य रहता है। तो उस लाइफ लेसन को सीखने में आर्कएंजल यूरेल हमारे लिए बहुत सहायक रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आर्कएंजल ज़ेडकील। इन्हें फ्रीडम के लिए, यानी अगर आप कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं, यानी कहीं कसा कसा महसूस करते हैं, तो उन्हें याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, आपको जल्दी ही फ्रीडम मिलेगी। उसके अलावा ये एक माइंड के हीलर भी माने जाते हैं। माइंड हीलर यानी जब आपको लगता है कि हमेशा मेरा दिमाग, मेरा दिल बहुत दुखी रहता है, इमोशनल हीलिंग के लिए ये बहुत 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 सहायक रहते हैं, क्योंकि ये हमें खुशी प्रदान करते हैं। ये गॉड ऑफ हैप्पीनेस के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। उसके अलावा जब कभी हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज, चाहे वो इस जन्म की हो, चाहे पिछले किसी भी जन्म की, कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं पाते। कुछ आपने देखा होगा, कुछ बच्चे भी बहुत हमेशा दुखी दुखी रहते हैं, कितना उनके लिए कुछ कर लो, कितना भी उन्हें कुछ दे दो, लेकिन उनका मुंह, उनका मूड हमेशा दुखी दुखी सा रहता है। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई पास्ट कनेक्शन है। हो सकता है पिछले जन्मों में उनके संस्कार कुछ इस तरह से रहे हैं कि वो खुश होकर भी खुश होना नहीं जानते, यानी ग्रैटिट्यूड नहीं है उनमें। जीवन में जब हम दुख की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो वो हमारी एक हैबिट बन जाती है कि हर चीज़, हर परिस्थिति में हम दुखी ज़्यादा रहते हैं और सुखी कम होने लगते हैं। तो इसलिए दुख को भूलकर दुख में भी एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो जल्दी ही लाइफ खुद ब खुद एक अच्छे लेवल पर दिखने लग जाएगी। ये आर्कएंजल ज़ेडकील जो हैं, ये हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से, हमारी फिजिकल एंड मेंटल बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं। उसके अलावा आर्कएंजल रफाएल, जो कि अगेन हमारी फिजिकल और इमोशनल जो हीलिंग रहती है स्ट्रेस के कारण या किसी भी वजह से, उसे हील करने में हमारी मदद करते हैं। यदि कहीं हमें ऐसा लगता है कि कोई एडिक्शन में है, एडिक्शन ऑफ एनीथिंग, एडिक्शन ऑफ टीवी हो सकता है, एडिक्शन ऑफ एनी ड्रग हो सकता है, एडिक्शन ऑफ मोबाइल हो सकता है। आजकल बहुत सी चीज़ों की एडिक्शन हम सभी को होती है, शायद हम खुद को नहीं जान पाते। जैसे बहुत से लोगों को मोबाइल या टीवी की एडिक्शन है। तो अगर आप ध्यानी हैं तो आर्कएंजल रफाएल का ध्यान करें इस एडिक्शन को हटाने के लिए। कोई भी हार्मफुल क्रेविंग्स यानी यदि मान लीजिए कि मुझे शुगर है, तो मेरा बार बार मीठा खाने को मन करेगा, काफ़ी कंट्रोल भी करूँगी लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके मीठा खा ही लूँगी। तो अगर इस तरह की क्रेविंग जो कि आपके लिए हार्मफुल है, अगर इस तरह से बचना चाहते हैं, ध्यान से इसको हील करना चाहते हैं, तो आर्कएंजल रफाएल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इन सभी आर्कएंजल्स के अलावा भी बहुत से और आर्कएंजल्स हैं जिनके बारे में हम अभी ध्यान में उनके बारे में जानेंगे। ये सभी आर्कएंजल्स हमारे चक्रस से भी बहुत कंसर्न्ड रहते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर कलर रहता है और हर आर्कएंजल किसी न किसी चक्र से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो चलिए आज के ध्यान के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि आप ये ध्यान अपने गार्डियन एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड से मिलने के लिए कर रहे हैं। तो मुस्कुराइए और पूरे दिल से, पूरी खुशी और पूरे विश्वास के साथ उनका स्वागत करने के लिए एक प्यारी सी मुस्कान। हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लें
अंगूठा और पहली फिंगर के टिप्स को टच करके उसे अपनी थाइस पर रख लें। आप चाहें तो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करके अपनी गोद में भी रख सकते हैं। लेग्स क्रॉस, और इस प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों को धीरे से बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे से उसे छोड़ते समय महसूस करें कि हर बाहर जाती सांस अपने साथ आपके शरीर से सारी नकारात्मकता बाहर धकेलती जा रही है। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर भरें और हर अंदर आती सांस अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भरती जा रही है। थर्ड टाइम अगेन टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इनसाइड, और इस बार सांस को मुंह से छोड़ते समय पूरी तरह से महसूस करें कि आपके शरीर से सारी नकारात्मकता बाहर निकलती जा रही है। पूरी तरह से इस पल में आ जाएं। जीवन की भाग दौड़ में बहुत कुछ कर रहे हैं। हर दिन अपनी बॉडी को सुंदर दिखाने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं। अपने भौतिक शरीर को, अपनी फिजिकल बॉडी को संवारने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आज इस ध्यान के माध्यम से अपनी खुद की आत्मा के लिए, अपनी खुद की आत्मा के सफ़र के लिए ये ध्यान करेंगे। हर रोज़ ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को पूरी तरह से पोषक तत्वों से भरेंगे। ईश्वर के साथ साक्षात्कार करेंगे। सांसों की ओर अपना ध्यान लेकर आए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। अपनी बॉडी में किसी तरह की कोई अकड़न, कोई स्टिफनेस ना रहे। बॉडी को ढीला छोड़ दें। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से बॉडी को ढीला होने दें। अपने फेस की मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं। पूरी तरह से अपने चेहरे को शांत होने दें। पूरी तरह से इसे रिलैक्स होने दें। चेहरे पर ये प्यारी सी मुस्कान बनाए रखें। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ बहुत प्रसन्न, बहुत शांत महसूस कर रहा है। आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। ध्यान में और गहरे उतरने के लिए आप आज पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए मेरे 3 तक गिनने पर खुद को महसूस करेंगे
प्यारे से झूले पर बैठा हुआ। 3 कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक सुंदर सा बागीचा है। ये बगीचा जहाँ पर चारों ओर आपके सभी देवी देवता, गुरु, आध्यात्मिक सहायक, हमारे गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा, हमारे एंजल्स सारे एक घेरा बनाए हुए आपके चारों ओर इस सुंदर से बागीचे में बैठे हुए हैं। 2 एक लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए इन सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें और पूरे दिल से इन सभी देवी देवताओं, गुरुओं का, आर्कएंजल्स का आवाहन करें। पूरे दिल से इन्हें कहें कि हे ईश्वर, हे गार्डियन एंजल्स, मेरे आज के इस ध्यान में मेरी रक्षा करें, मेरा मार्गदर्शन करें, अपना दिव्य प्रेम, ऊर्जा और आशीर्वादों को पूरी तरह से मेरे ऊपर बरसाते रहें। आज के इस ध्यान में पूरी तरह से मेरा मार्गदर्शन करें, पूरी तरह से ईश्वर के इस दिव्य आशीर्वाद और प्रेम को अपने अंदर महसूस करें। एंड 1 आप इस झूले पर पूरी तरह से आराम से बैठ चुके हैं। कल्पना करें कि ये सभी देवी देवता, हमारे गुरुजन, गार्डियन एंजल्स इस झूले की डोर को दोनों ओर से पकड़े हुए हैं। ये सभी देवी देवता, गुरुजन, आर्कएंजल्स इस झूले की डोर को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते जा रहे हैं। आप इस झूले पर बैठे हुए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये झूले की डोर फूलों से, बेलों से बहुत सुंदर तरीके से सजी हुई है। झूले के नीचे बहुत सुंदर प्यारे प्यारे फूल बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस झूले पर बैठकर आप बहुत आराम और बहुत शांत महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से खुद को समर्पण भाव से आज इन सभी देवी देवताओं, गुरुओं और एंजल्स के हवाले खुद को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ खुद को इनके हवाले पूरी तरह से कर दीजिए। मन से किसी भी तरह का डर पूरी तरह से सांसों के साथ निकाल दीजिए। इन सभी ने आपके चारों ओर प्रकाश का एक सुंदर सा घेरा बना लिया है। आपका ये झूला इस प्रकाश के घेरे के अंदर
बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आप खुद को देख पा रहे हैं इस झूले पर बैठा हुआ। ये सुंदर सा झूला, फूलों से सजा हुआ झूला, प्रकाश के इस घेरे के अंदर आसमान की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे ये झूला ऊपर की ओर बढ़ रहा है, आप और ज़्यादा रिलैक्स और शांत होते जा रहे हैं। ये झूला आपको आकाश में और ऊपर की ओर ले जाता जा रहा है। नीचे की ओर आप पृथ्वी को पूरी तरह से देख पा रहे हैं। आपको इस झूले से पृथ्वी बहुत सुंदर नजर आ रही है। मन ही मन माँ पृथ्वी का धन्यवाद करें। माँ पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता भाव को पूरी तरह से महसूस करें। माँ पृथ्वी जो आपको हमेशा बिन मांगे आपकी रक्षा करती है, आपका पालन पोषण करती है। माँ पृथ्वी को मन ही मन नमन करें और पूरी तरह से आराम में बैठ जाएं। आपका झूला आकाश में और ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। आप आसपास देख रहे हैं ये सुंदर सफेद बादलों को। इन बादलों को आप छू पा रहे हैं। ये बादल एक ताज़ी बर्फ की तरह बहुत नर्म, बहुत आराम देते जा रहे हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, मानो आपका पूरा शरीर, आपका पूरा दिमाग पूरी तरह से शांत हो चुका है। मेरे 3 तक गिनने पर आपका ये झूला धीरे धीरे इन बादलों पर आराम से स्थिर हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि ये झूला पूरी तरह से सुरक्षित, पूरी तरह से स्थिर हो चुका है। 3, 2, आपका झूला आकाश में इस सुरक्षा चक्र के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित और स्थिर होता जा रहा है। एंड 1, आपका झूला पूरी तरह से इन बादलों पर रुक चुका है और आप आसपास ये सुंदर खुला दृश्य देखकर पूरी तरह से शांत होते जा रहे हैं। इस सुंदर स्थान पर आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, सभी की प्रोटेक्शन आपके साथ है। अब अपनी पूरी जागरूकता के साथ इन बादलों को देखें। आपके सामने बादल से एक रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ध्यान से देखिए इस रोशनी को। ये रोशनी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है और आपकी ओर खिंची चली आ रही है।
इस रोशनी को देखते ही आपका मन और प्रसन्नता महसूस कर रहा है। इस रोशनी के साथ ना जाने क्यों आपको इतना अपनापन महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए कि जैसे कोई अपना आपके आस पास ही है, आपका कोई बहुत प्रिय आपके साथ ही है। इस सुरक्षित स्थान पर किसी अपने की बहुत ज़्यादा मौजूदगी का एहसास कीजिए। इस रोशनी में आप ये पंखों से भरे हुए एंजल्स को देख पा रहे हैं। पूरी जागरूकता से देखिए इन एंजल्स को। ये एंजल्स आपके पास आकर खड़े हो चुके हैं। अपने दोनों हाथ आपके सिर पर रखते हुए आपको ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देते जा रहे हैं। इनके प्यार को पाते ही आप और ज़्यादा प्रसन्न, ये खुशी आपके दिल को पूरी तरह से आराम देती जा रही है। इतना आराम आपने पहले कभी भी महसूस न किया हो। इस आराम को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करें। ये दोनों एंजल्स इस झूले पर आपके साथ बैठ चुके हैं। दोनों ओर बैठे हुए ये एंजल्स निरंतर अपना हाथ आपके सिर पर रखे हुए आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। इन्हें धन्यवाद करें पूरे दिल से। इनका धन्यवाद करें। थैंक यू गाइडिंग एंजल्स। मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आसमान में ये बहुत सारे उड़ रहे एंजल्स को आप देख पा रहे हैं। पूरे दिल से आवाहन करेंगे आर्कएंजल माइकल का। आर्कएंजल माइकल, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे आर्कएंजल माइकल, मैं पूरे दिल से आपका आवाहन करती हूँ। पूरे दिल से उन्हें पुकारें, उन्हें इस ध्यान में इस स्थान पर बुलाएं। या आर्कएंजल माइकल, मैं आपका आवाहन करती हूँ। उनकी मौजूदगी को महसूस करें। ये सभी एंजल्स आर्कएंजल माइकल अपनी ढेर सारी प्रोटेक्शन के साथ आपके सामने आ चुके हैं। ये आपको पूरी तरह से शारीरिक और आध्यात्मिक रक्षण देते जा रहे हैं। आपको फिजिकली और स्पिरिचुअली ये बहुत प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं। आपके अंदर ढेर सारी शक्तियाँ और हिम्मत भरते जा रहे हैं। इनके साथ आए ये ढेर सारे एंजल्स, आर्कएंजल गैब्रियल आपके अंदर, आपके तीसरे नेत्र में, आपके रूट चक्र में एक अलग सी शक्ति देते जा रहे हैं। महसूस कीजिए अपने अंदर इस शक्ति को, इस स्ट्रेंथ को महसूस कीजिए अपने अंदर।
आर्कएंजल यूरेल आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक आध्यात्मिक उन्नति का बीज डालते जा रहे हैं। ये आध्यात्मिक उन्नति आपको ध्यान की और गहराई में जाने के लिए, ध्यान के और नए नए अवसर ढूंढने के लिए और मददगार रहेंगे। आर्कएंजल रफाएल आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। आपके दिल से, आपके पूरे मन मस्तिष्क से पूरी तरह से क्षमा भाव देते जा रहे हैं। आज के बाद आपके मन मस्तिष्क, आपके दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई गुस्सा नहीं रहेगा। पूरी तरह से इन सभी एंजल्स की शक्ति को स्वीकार करें। पूरी तरह से इन एंजल्स की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करें। आपके साथ बैठे ये 2 एंजल्स निरंतर अपना हाथ आपके सिर पर रखते हुए आपके सभी चक्रों को हील करते जा रहे हैं। मन ही मन आर्कएंजल माइकल और उनके साथ आए ये सभी एंजल्स को धन्यवाद करें। आपके अंदर इतनी सारी शक्तियां भरने के लिए इनका धन्यवाद करें। पूरे दिल से इनका धन्यवाद करें। हे आर्कएंजल माइकल, मैं पूरे दिल की गहराइयों से आपका और आपके साथ आए सभी एंजल्स का धन्यवाद करती हूँ। सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे अंदर इतनी शक्तियाँ भरने के लिए, इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास भरने के लिए, मेरे सभी चक्रों को हील करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मन ही मन इन एंजल्स को अपने सामने धीरे धीरे इस रोशनी में धीरे धीरे अदृश्य होता हुआ देखेंगे। आपके साथ बैठे 2 एंजल सभी भी आपके साथ बने हुए हैं। ये आपके गार्डियन एंजल्स हैं जो हमेशा पैदा होने से लेकर हर समय हमारे साथ ही रहते हैं। जब भी आप इन्हें याद करेंगे, ये हमेशा अपनी मौजूदगी आपको अपने आसपास ज़रूर दिखाएंगे। हम सभी के आसपास गार्डियन एंजल ज़रूर होते हैं, केवल उन्हें पूरे मन से, पूरे विश्वास से आवाहन करने की देर है और ये अपनी मौजूदगी आपके आसपास दिखाना शुरू कर देते हैं। ये आपसे केवल और केवल प्यार, विश्वास और समर्पण चाहते हैं। अपने गार्डियन एंजल्स को पूरे दिल से धन्यवाद करें और क्षमा मांगें इनसे कि जीवन के इतने वर्षों तक आप कभी इनसे जुड़ नहीं पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए। हे गार्डियन एंजल्स, मुझे क्षमा करें। जीवन के इतने वर्षों में कभी जान नहीं पाई कि आप मेरे आसपास ही थे, लेकिन आज इस ध्यान के माध्यम से मैं न सिर्फ आपके साथ जुड़ी हूँ, बल्कि आज महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी मौजूदगी
हमेशा मेरे साथ थी, जिसे मैं पहचान नहीं पाई। इतने वर्षों के बहुत से क्षण याद कर पा रही हूँ जब किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी रक्षा की, जीवन की बहुत सी परिस्थितियों में मेरा साथ दिया, जीवन के मुश्किल घड़ियों में मेरा मार्गदर्शन किया। ये अदृश्य शक्तियाँ कोई और नहीं बल्कि आप ही थे। आज पूरी तरह से आपकी मौजूदगी को महसूस कर पा रही हूँ। हे गार्डियन एंजल्स, अपने ये हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखें, हमेशा मेरे जीवन के हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करें। जिंदगी के हर कदम पर मैं हमेशा दूसरों का अच्छा कर सकूं। हर पल, हर क्षण मेरे दिमाग में केवल और केवल दूसरों के प्रति एक करुणा भाव, एक क्षमा भाव रहे। दूसरों की बड़ी से बड़ी गलतियों को भी मैं क्षमा कर सकूं। हे आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरी रक्षा करें। अपने मन, कर्म और वचन द्वारा मैं कभी किसी का नुकसान न करूं, ना सिर्फ दूसरों का बल्कि कभी खुद के साथ भी कुछ गलत न करूं। दूसरों के लिए हमेशा मेरे दिल में ढेर सारा प्रेम और अपनत्व भर दो। मेरे अंदर भक्ति भाव को इतना बढ़ा दो कि मैं हर क्षण आपकी, मेरे देवी देवताओं की और गुरुओं की मौजूदगी को महसूस कर सकूं। मेरे अंदर भक्ति भाव को इतना बढ़ा दो कि हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर पेड़ पौधे में मुझे साक्षात ईश्वर नजर आए। हे गार्डियन एंजल्स, मेरे अंदर भक्ति भाव, प्रेम भाव, क्षमा भाव को पूरी तरह से हमेशा के लिए बढ़ा दो। देखें खुद के शरीर को एक अलग ऊर्जा से भरते हुए। आप पूरी तरह से एक सफेद प्रकाश से भरते जा रहे हैं। ये सफेद प्रकाश आपके सिर से लेकर पूरे सिर को घेरता हुआ आपके चेहरे पर फैलता जा रहा है। आपके गले से होता हुआ दोनों कंधों को इस सफेद प्रकाश से भरता हुआ देखें। आपकी छाती, आपका पेट, आपकी दोनों बाजुएं और हाथ पूरी तरह से इस सफेद प्रकाश से भर चुका है। आपके जेनिटल ऑर्गन्स, आपकी दोनों टांगे, घुटने, दोनों पाँव के तलवे और एड़ियाँ पूरी तरह से इस दिव्य प्रकाश से भर चुकी हैं। देखिए खुद के शरीर को पूरी तरह से एक सफेद प्रकाश से भरा हुआ। ये सफेद प्रकाश आपके अंदर ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा भर चुका है, शांति भर चुका है। आपका मन, मस्तिष्क, आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है। आप पूरी तरह से आनंद महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मेरे 3 तक गिनने पर इस झूले की रस्सियों को पकड़ लें।
मेरे 3 की गिनती पर ये झूला धीरे धीरे आपको नीचे पृथ्वी लोक की ओर ले जाता जाएगा। 3, झूला नीचे की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है और नीचे की ओर चलता जा रहा है और अब पूरी तरह से सुरक्षा चक्र के अंदर बिल्कुल सेफ है। 2 और नीचे आप नीचे पृथ्वी को देखना शुरू कर रहे हैं। सुंदर पृथ्वी, माँ प्रकृति की ये खूबसूरती आपको और शांत और कृतज्ञता भाव से भरती जा रही है। और अब आप धीरे धीरे और नीचे जाते हुए पूरी तरह शांत एंड 1। ये झूला वापस आपको माँ पृथ्वी को सौंप चुका है। आपके पांव इस पृथ्वी को पूरी तरह से स्पर्श कर चुके हैं। महसूस करें अपने इस बैठने के स्थान को, अपने आसपास की आवाज़ों को सुने, इस पृथ्वी को, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें पूरे दिल से। मन ही मन सभी देवी देवताओं, गुरुओं, सिद्धों और संतों का, हमारे गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, हमारे आध्यात्मिक सहायक, हमारे गुरुओं का धन्यवाद करें। अपने परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद करें। पूरी तरह से इस पल के लिए कृतज्ञता भाव महसूस करें। आपके गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करें जो हर समय, न सिर्फ इस ध्यान में बल्कि हर समय आपके साथ रहते हैं। इस ध्यान को निरंतर करते रहें और उनकी मौजूदगी को महसूस करें। आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। जीवन में किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला न महसूस करें। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में ये आर्कएंजल्स आपकी सहायता के लिए हमेशा अदृश्य रूप में आपके साथ रहेंगे। यदि हर रोज निरंतर ध्यान करेंगे तो आप इनकी आवाज़ों को, इनकी रक्षा को, इनके प्रेम और आशीर्वादों को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। केवल एक विश्वास, एक समर्पण भाव से इस ध्यान को करें। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर रखें। पूरे चेहरे पर घुमाते हुए शरीर के सभी अंगों में ये ऊर्जा का संचारण करें, इसका प्रवाह को महसूस करें। अपनी आंखों को खोलने से पहले बंद आंखों से ही माँ पृथ्वी का स्पर्श करें। आंखें बंद ही रखेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने शरीर के चारों ओर एक सर्कल बनाएं अपने हाथ से। आपके हाथ में इस समय इतनी ऊर्जा है कि ये जो सर्कल आप बना रहे हैं ये आपका सुरक्षा चक्र बनेगा। अपने चारों ओर ये सुरक्षा चक्र बनाएं। सिर से पांव तक लेफ्ट टू राइट ये सुरक्षा चक्र से पूरी तरह से अपने आप को घेरे। मन ही मन इस घेरे में अपने परिवार के सदस्यों को भी ले लें। अपने पूरे घर के अराउंड कल्पना करें कि ये सुरक्षा चक्र आप बनाते जा रहे हैं। आपका
आपका घर, आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षा चक्र में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सुरक्षा चक्र अगले 24 घंटों के लिए पूरी तरह आपकी रक्षा करेगा। धीरे धीरे एक मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोलें, माँ पृथ्वी को स्पर्श करें, उनका धन्यवाद करें, अपने माथे से लगाते हुए उन्हें मन ही मन प्रणाम करें और खुद को थैंक यू बोलें कि आप इस ध्यान को कर पाए। आपने इस ध्यान को निरंतर करने के लिए चुना, उसके लिए खुद का धन्यवाद करें। एक स्वस्थ शरीर, निरोगी काया, स्वस्थ दिमाग के लिए धन्यवाद करें। मेरे पूरे दिल से आप सभी का धन्यवाद इस ध्यान को करने के लिए। जब हम ध्यान को एक साथ करते हैं तो ग्रुप की बहुत हाई वाइब्रेशंस होती हैं, हाई एनर्जीज होती हैं। हम एक दूसरे की एनर्जी को और अपलिफ्ट करें और बेहतर बनाएं। एक दूसरे की खुशी, सुरक्षा और प्रसन्नता के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस ध्यान को यहीं विराम देते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए ध्यान के साथ। आप में से जो कोई भी हमारे साथ लाइव मेडिटेशन में सुबह जुड़ना चाहता है, ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और अपनी एज लिखकर भेज दें। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। हम डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं। एक ग्रुप ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है और नया ग्रुप मंडे से यानी 28 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, तो आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, क्योंकि ये बेसिक मेडिटेशन कोर्स है। इसमें आपको मेडिटेशन के बेसिक्स ही सिखाए जाएंगे। जो लोग ध्यान के साथ जुड़ना चाहते हैं या जो लोग ध्यान ऑलरेडी जानते भी हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का मकसद केवल और केवल इतना है कि हम जब सभी ध्यान करते हैं तो कभी कभी एक दूसरे को देखकर भी ध्यान किया जाता है। कभी कभी हम ध्यान में कॉन्टिन्यूटी बना नहीं पाते हैं, लेकिन जब दूसरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलती है कि जब दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, और निरंतरता बनी रहती है, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। इस ग्रुप को बनाने का भी केवल यही उद्देश्य था। इसलिए अगर आप चाहें तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए, आज के ध्यान में जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।